बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पे दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। सख्त से सख्त मुश्किल में मुब्तला हो, दुरूद तंजीना कोई ऐसे ही पढ़ ले, मुश्किल हल हो जाएगी। दुरूद तंजीना से मुराद वो दुरूद शरीफ है जिसे पढ़ने से हर मुश्किल मुहिम आसान हो जाती है। अल्लामा फ़ाक़ कहानी ने कमर मुनीर में एक बुज़ुर्ग शेख मूसा का वाक़या बयान किया है कि उन्होंने बताया कि हम एक काफ़िले के साथ एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आ गया। ये तूफ़ान कहर खुदावंदी बनकर जहाज़ को हिलाने लगा। हम लोग यकीन कर बैठे कि जहाज़ डूबने वाला है और हम मर जाएंगे, क्योंकि मल्लाहों ने भी ये समझ लिया था कि इतने तंदो तेज़ तूफ़ान से कोई किस्मत वाला जहाज़ ही बच सकता है कि सरकार दो आलम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारे साथी ये दुरूद शरीफ 1000 बार पढ़ो। मैं बेदार हुआ, अपने दोस्तों को जमा किया और वज़ू करके दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी 300 बार ही पढ़ा था कि तूफ़ान का ज़ोर कम होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ान रुक गया और थोड़े ही वक्त में आसमान साफ़ हो गया और समंदर की सतह पुरअमन हो गई। इस दुरूद शरीफ की बरकत से तमाम जहाज़ वालों को निजात मिल गई। इस दुरूद पाक का नाम दुरूद तंजी या दुरूद तंजीना रखा गया। जो शख्स इस दुरूद पाक को अदब व एहतराम से किबला रूह होकर हर रोज़ 300 बार पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से इसकी सख्त से सख्त मुश्किल हल हो जाएगी। अगर आप भी किसी सख्त मुश्किल में परेशान हैं, किसी ऐसे सूरत हाल से दो चार हैं जो आपको नामुमकिन लग रही है, जो हल नहीं हो रही, या कोई ऐसी अचानक मुसीबत आन पड़ी है जिससे आप फौरी तौर पर छुटकारा चाहते हैं, तो आपने ये अमल कर लेना है। ये दुरूद पाक दुरूद तंजीना का अमल है जो कि बहुत ही मुजरिब और लाजवाब है। ख़ास तौर पर मुश्किल को दूर करने के लिए, फौरी तौर पर मुश्किल के हल के लिए और आपकी अचानक आई हुई मुसीबत को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुजरिब है। अगर कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ी है तो आपने फौरी तौर पर इस दुरूद पाक को चंद लोगों को जमा कर लें या घर वाले अफराद ही बैठकर इसको 1000 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके पढ़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियों को, सख्त से सख्त मुश्किल को, सख्त से सख्त तकलीफ़ को, अचानक आई हुई मुसीबत को तो आप अल्लाह ताला दूर कर देंगे। ये अमल बहुत ही मुजरिब और लाजवाब है। अगर कोई ये अमल एक ही साथ अगर कोई ये अमल एक ही बार में 1000 बार नहीं पढ़ सकता तो 3 दिन की तादाद में 1000 की तादाद को पूरा कर लें। यानी कि रोज़ाना आपने इसकी तादाद को इस तरह डिवाइड कर लेना है कि 3 दिन में आप 1000 की तादाद को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी 3 दिन के अंदर अंदर ही जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ होगी वो दूर हो जाएगी। ख़ास तौर पर ये अमल सख्त से सख्त मुश्किल के हल के लिए है। तो आप भी अगर किसी ऐसी मुश्किल में हैं, चाहे तो वो घर से मुतल्लिक है, कारोबार से मुतल्लिक है, किसी जायदाद के लेन देन से मुतल्लिक है, या कोई आपके पैसे लेकर फ़रार हो गया है, या कोई ऐसा मामला आ चुका है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पहाड़ सर पे आन पड़ा है, तो इस अमल को कर लें। इस अमल की बरकत से जब इतने बड़े तूफ़ान से अल्लाह ताला जहाज़ को बआसानी पुरअमन तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, तो आप ये समझ लें तूफ़ान आए हुए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत है जो तूफ़ान बनकर आई है तो वो भी थम जाएगी। आपके हालात पुरअमन हो जाएंगे और ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बस मुश्किल की आसानी के लिए, मुश्किल के हल के लिए फ़ौरी तौर पर इस अमल को करने वाले की तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अमल करने के बाद लाजमी कोई मीठी चीज़ बांटें और अल्लाह की राह में सदका खैरात जितनी आपकी इस्तिताअत हो लाजमी करें। और अगर कोई इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बना ले कि रोज़ाना किबला रुख होकर सिर्फ 300 बार इस अमल को पढ़ लिया करे, तो उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, ना कोई तकलीफ़, ना कोई सख्त से सख्त परेशानी, ना कोई उलझन। बस जहाँ आप अपने आप को बेबस महसूस करें और जहाँ आप ये महसूस करें कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, तो आपने इस अमल को कर लेना है।
فوری طور پر عمل کو کریں گے تو فوری طور پہ اثر ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے اور پورا اس عمل پہ یقین رکھتے ہوئے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اس عمل پہ یقین رکھتے ہوئے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔